जम्मू संगवारी मला जय जोहार राम राम। स्वागत है आपके दिल्ली आईएएस एकेडमी रायपुर के आपके अपन यूट्यूब चैनल में। हमन जे आज सीरीज देखा था वो है आपके छत्तीसगढ़ी के सीरीज चलत है, छत्तीसगढ़ी भाषा के सीरीज चलत है। छत्तीसगढ़ी भाषा के सीरीज में हमन हाना जनौला के बारे में अभी पढ़ रहे, चर्चा करें मुहावरा के बारे में। आज हमन जे विषय के बारे में बात करते हैं, जे टॉपिक के बारे में बात करते हैं, वो टॉपिक है आपके क्रियावाच्य और अव्यय के। क्रियावाच्य और अव्यय के अगर आप देखो तो सकर्मक अकर्मक क्रिया से भी बहुत अकन सवाल आते, वाच्य से भी सवाल आते कि कर्तृ वाच्य, भाव वाच्य की कौन से वाच्य इला पहचाने पर। ज्यादा देर न करते हुए शुरू करथन हमन आज के ए प्रश्न के श्रृंखला ला और देखथन हमर पहला सवाल का कहा थे। तो हमर पहला सवाल कहा थे, नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है। नाम धातु क्रिया का निर्माण होता है, ये सवाल अब परिभाषा से है। तो आप मतलब ये बात ध्यान रखना है कि जो नाम धातु के निर्माण होते वो होते संज्ञा और विशेषण से। काकर से होते? संज्ञा और विशेषण से होते। तो संज्ञा और विशेषण से होइस तो एकर बर दोनों विकल्प का में शामिल है। तो दोनों विकल्प शामिल है आपके विकल्प डी में। तो विकल्प सी गलत हो गए, विकल्प बी गलत हो गया और विकल्प ए गलत हो गए। सही हो गए आपके विकल्प डी। अब बढ़बो हमन सवाल दो तरफ। तो सवाल दो कहा था, लिखना शब्द का प्रेरणार्थक क्रिया बनाइए। लिखन, लिखना और लिखवाना। तो आप जब कोई काम लग कोई दूसरा व्यक्ति से करवा, तो जब काम कोई दूसरा व्यक्ति ले करवाए जाते तो ओमे आपके होते प्रेरणार्थक क्रिया। का होते आपके प्रेरणार्थक क्रिया। तो यहाँ पे आप मतलब ध्यान रखना है, सवाल दो के जो विकल्प डी है ये है ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़बो हमन सवाल तीन के तरफ। तो सवाल तीन का कहा थे, गोठियाना। गोठियाना शब्द में क्रिया का प्रकार बताइए। तो आप मन बताइए, काय द्विकर्मक है, काय आपके प्रेरणार्थक है कि ये दोनों हरे की नाम धातु है। तो ध्यान रखो आप, जी हाँ आपके संज्ञा और विशेषण की बात हो तो हम नाम धातु के बात करें थे। तो गोठ से का बनिस आपके गोठियाना। का बनिस आपके गोठियाना बनिस और गोठियाना बनिस तो ये का होगी आपके नाम धातु क्रिया। का होगी आपके नाम धातु क्रिया। अब बर्थन सवाल हम चार के तरफ। तो सवाल चार का कहा थे, सवाल चार कहा थे, पढ़ब शब्द में मूल धातु की पहचान कीजिए। पढ़ना, पढ़, पढ़वा। तो ध्यान रखो जो पढ़ब शब्द है वो बने हैं आपके पढ़ धन ब प्रत्यय से। काकर से बने हैं? पढ़ धन ब प्रत्यय से। तो ये जो सवाल आपके चार है ओकर विकल्प बी है ये सवाल के सही उत्तर हो ही। अब बढ़बो हमन सवाल पांच के तरफ। तो सवाल पांच का कहा थे, राम हा रावण ला मारिस। राम हा रावण ला मारिस में क्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। अब विकल्प का कहा थे, अकर्मक, भाव कर्मक, सकर्मक। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप मतलब उत्तर मिले कौन, का, कौन, क्या का उत्तर अगर मिल ही आप मल्ला तो वहां आपके का होई सकर्मक। मतलब आप जब कोई सवाल करहू और सवाल में आपके उत्तर मिलही तो यहाँ पे आपके का होई सकर्मक। का होई सकर्मक। अब यहाँ आप मतलब का ध्यान देना है, तो यहाँ ध्यान देना है, सवाल पूछा, राम हा कौन ला मारिस। राम हा कौन ला मारिस। तो यहाँ जवाब कौन ला मिला थे? रावण ला। कौन ला जवाब मिला थे? रावण ला। तो रावण ला जवाब मिला थे, मतलब एक का हो गए आपके सकर्मक। का हो गया आपके सकर्मक। अब बढ़बो हमन सवाल 6 के तरफ। तो सवाल 6 का कहा थे, ओहा खावत है। ओहा खावत है। वाक्य में क्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। वाक्य में क्रिया के प्रकार की पहचान कीजिए। अकर्मक, सकर्मक, द्विकर्मक, संयुक्त कर्मक। तो यहाँ पे आपके का के जवाब मिला थे का। अगर का के जवाब नहीं मिला थे, का के जवाब नहीं मिला थे तो एक का हो गए भाई अकर्मक। का हो गए? अकर्मक।
मतलब का खावत है ए हमला पता नहीं, आमा खावत है, भात खावत है, साग खावत है, एकर हमला जवाब नहीं मिलत है। तो यह आपके का होगे अकर्मक, तो सकर्मक, विकर्मक और आपके संयुक्त जो है यह गलत होगे और विकल्प ए जो है वो का होगे सही होगे। अब बढ़थन हमन सवाल 7 की तरफ। तो सवाल 7 का कहा थे धातु के भेद कितने हैं। तो ध्यान रखो भाई, आपके धातु के भेद कितना है, 2 है, ना 0 है ना 1 है और ये तो है ही नहीं। तो विकल्प का हो गए आपके सी। तो प्रश्न 7 के जो विकल्प सी है वह है प्रश्न के सही उत्तर वही। अब बढ़थन हमन सवाल 8 के तरफ। तो एमे लिखा है बीमरहा आदमी के खाना नहीं खाए जाए में किस प्रकार का वाच्य है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना है, इस आप अगर वाक्य ल गौर से पढ़ू ना तो आप मल्ला एक भाव दिखी, का दिखी, एक भाव दिखी और भाव है असमर्थता की। का के भाव है, असमर्थता के भाव है। काकर भाव है, असमर्थता के। और जहां पे असमर्थता भाव है साथ ही साथ आपके नई नई और या नी आपला प्रयोग में दिखी वाक्य में, मतलब वहां आपके का होगे भाववाच्य, का होगे भाववाच्य। तो यहाँ आप मतलब ध्यान रखना है बीमारहा आदमी ले खाना नहीं खाए जाए। तो जेमे असमर्थता के भाव देखी ओहा का हो जही आपके भाववाच्य। तो विकल्प बी हा आपके भाववाच्य, जबकि ए गलत हो गए, सी गलत हो गए, विकल्प जे डी है वह का हो गए आपके गलत हो गए। अब बढ़बो हमन सवाल 9 के तरफ। तो सवाल 9 का कहा थे सचिन क्रिकेट खेलत है। सचिन क्रिकेट खेलत है, वाक्य में वाच्य के प्रकार की पहचान कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है सचिन क्रिकेट खेलत है, का के सवाल है। तो जब आप का सवाल पूछू क्या खेल रहा है तो का और क्या, तो उत्तर में का मिलत है, क्रिकेट। उत्तर में का मिलत है, क्रिकेट। अब क्रिकेट मिलत है तो एक का हो जही आपके सकर्मक, का हो जही सकर्मक। लेकिन सवाल का कर है भैया, सवाल है आपके वाच्य के, सवाल है आपके वाच्य के। तो वाच्य के अर्थ का होते क्रिया के रूपांतरण को, क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, वाच्य। क्रिया के रूपांतरण को क्या कहते हैं, वाच्य कहते। तो क्रिया के रूपांतरण लगा कबो भैया वाच्य कबो। अब ये रूपांतरण के आधार पर वाच्य के प्रकार के है। तो वाच्य आपके 3 प्रकार के, कर्तृ है, कर्म है और भाव। अब यहुला हम अगर थोड़ा अविस्तार से देखबो तब प्रधानता के आधार पर वाक्य में कर्ता, कर्म और भाव की प्रधानता के आधार पर भी वाच्य कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होंगे, 3 प्रकार के। तो हमारे यहाँ वाच्य के प्रकार के हो इस भैया 3 प्रकार के। तो क्रिया के प्रधानता के आधार पर वाच्य के प्रकार के है 3 प्रकार के। तो यहाँ आप मान ध्यान रखना है कि काकर प्रधानता दिखत है। तो ये जो खेल खेलने वाला व्यक्ति है वो कौन है, सचिन। और सचिन है का हरे भैया, सचिन है कर्ता। सचिन है का हरे कर्ता। तो जी हाँ कर्ता आपके प्रधान हो ही वहां का हो ही आपके कर्तृवाच्य। तब बी गलत हो गए, ए गलत हो गए और आपके डी गलत हो गए। अब बढ़बो हमन सवाल 10 के तरफ। तो सवाल 10 का कहा थे क्रिकेट हा सचिन ले खेले जाते। क्रिकेट हा सचिन ले खेले जाते। अब वहां ध्यान दू आप कि हम मुहा देखें काला सचिन ला, सचिन कार्य ही से करता, जबकि क्रिकेट का है आपके कर्म। अब यहाँ प्रधानता का कर है क्रिकेट के, काकर प्रधानता है क्रिकेट के। दूसर बात जहां पे एकर पहचान के लिए आप मतलब देखना है तो यह आपकी बात कहे जही का में भूतकाल।
कामे कहे जाही भूतकाल में। तो कर्म के प्रधानता है और जो हुआ थे घटना वो कामे होते आपके भूतकाल में, दिखत का है जाते खेले जाते। तो यहाँ पे आप देखना है कि परिवर्तित होगे, का होगे परिवर्तित होगे, कर्म प्रधान होगे, साथ में का होगे आपके भूतकाल आगे। तो जब ऐसा दिखी तो आपके का है कर्मवाच्य, भाववाच्य गलत होगी, करती गलत होगी और गलत होगी आपके विकल्प डी। अब बढ़बो हमन सवाल 11 के तरफ। तो सवाल 11 का कहा थे, ओहा भीतरी कोटि गीस अव्यय के प्रकार की पहचान कीजिए। तो एमे का कहा थे भैया, परिमाण कहा थे का, विस्मयादि कहा थे का, रीतिवाचक कहा का कि संबंधवाचक कहा थे। तो यहाँ आपके कार्य के प्रकार के बात नहीं हुआ थे, ठीक है। तो रीति होते का, रीति के बात नहीं होते, विस्मयादि के बात होते का नहीं होते, बात का कर हुआ थे आपके संबंध के, का कर बात हुआ थे संबंध के। तो ओह कहाँ जाते, भीतरी कोटि जाते। तो प्रश्न 11 के जो विकल्प डी हो ही ओह ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़बो हमने सवाल 12 तरफ। तो सवाल 12 कहा थे, जुग जुग जियो में अव्यय कौन सा प्रकार है। तो संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और इनमें से कोई नहीं। तो जुग जीव जियो कैसन वाक्य भैया, इच्छावाचक है। और इच्छावाचक में भी का है भैया आपके आशीर्वाद, का है आपके आशीर्वाद। तो जी हां आपके आशीर्वाद या शुभ कामना, आशीर्वाद या शुभ कामना के भाव हो, वहां का हो ही आपके विस्मयादि बोधक। तो ये गलत हो गए, यहू गलत हो गया और यहू गलत हो गया। तो सवाल 12 के जो विकल्प सी है वह ये प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़बो हमन सवाल 13 तरफ। तो सवाल 13 का कहा थे, का शब्द में किस प्रकार का निपात है। प्रश्नवाचक, स्वीकृति बोधक एवं भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ी में का के मतलब होते क्या, का होते क्या, और क्या है का होगे भैया प्रश्नवाचक, का होगे प्रश्नवाचक। अब पहली भी हम चर्चा कर रहे हैं, निपात शब्दों को अतिरिक्त बल प्रदान करता है। तो वाक्य के बीच में प्रयोग होके, वाक्य के बीच में प्रयोग होके शब्दों लगा करते अतिरिक्त बल प्रदान करते, तेला आप का कथो निपात, का कथो निपात। तो सवाल के उत्तर का हो इस विकल्प ए और बाकी सगो विकल्प का होगे गलत होगे। अब बढ़बो हमन सवाल 14 की तरफ। तो सवाल 14 का कहा थे, कले चुप में किस प्रकार का अव्यय है। तो यहां पे ध्यान रखना है, संबंध बोधक, स्वीकृति बोधक, रीतिवाचक। तो एमे का बताते भैया कि चुपचाप बैठे हैं, मतलब क्रिया के प्रकार एकदम शांति से। कले चुप मतलब एकदम शांति से, मतलब कार्य के तरीका बतावत है, कार्य के तरीका बतावत है। और तरीका मतलब का होगे भैया रीति, का होगे आपके रीति। तब बी गलत, ए गलत, सही का होगे आपके विकल्प सी और डी भी का होगे गलत होगे। अब बढ़बो हमन सवाल 15 तरफ। तो सवाल 15 का कहा थे, औ शब्द में अव्यय के प्रकार की पहचान कीजिए। तो समुच्चय, संबंध है, रीतिवाचक है। तो जी हां जोड़े के बात हुई वहां का ही आपके औ। तो औ कैसा ने भैया, औ आपके समुच्चय बोधक है। कैसा ने समुच्चय बोधक, संबंध नोए, का है आपके संबंध नोए। तो गलत हो गए रीति, गलत हो गए संबंध, गलत हो गए डी, सही का हो इस आपके सवाल 15 के विकल्प ए। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 16 के तरफ। तो सवाल 16 का कहा थे, ओहा दिन भर काम करत रहीस में, दिन भर है क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है कि विस्मयादि बोधक है। तो काम के प्रकार बताते, का बताते, काम के प्रकार बताते, काम के विशेषता बताते कि कैसन काम करत है दिन भर। तो का हो गए क्रिया विशेषण। तो जो क्रिया के विशेषता बताई बोला का बोलू क्रिया विशेषण। तो बाकी सब का हो गए आपके गलत हो गए। तो अब बढ़बो हमन अपन सवाल
17 तरफ, तो 17 का कहा, तो ये 17 खतरा है, ध्यान रखो। बहुवचनवाची अव्यय है, तो बर नोए, ले नोए और हरे का मन। अब माँ और माँ के बात करें तो यहू शामिल नहीं हो, काबर की हमारे यहाँ ध्यान रखना है कि जब हम बहुवचन बनाना है तो हमन आगे जोड़बो जम्मो सब्बो और पीछे जोड़बो मन, पीछे जोड़बो मन। तो जो सवाल 17 है ओकर विकल्प सी है प्रश्न के सही उत्तर हो ही। अब बढ़थन हमन सवाल 18 तरफ, तो सवाल 18 का कहा थे, इसके पूर्व प्रयोग, इसके पूर्व प्रयोग से बहुवचन का द्योत नहीं होता है, जानकारी नहीं होता है। तो सब्बो, खाल्हे, अब्बड़, जम्मो। तो खाल्हे मतलब का होते, नीचे, खाल्हे मतलब का होते नीचे। सब्बो, अब्बड़ और जम्मो, ये तीनों से आपके काकर बोध हुआ थे, अधिकता के, काकर बोध होते अधिकता के। और अगर अधिकता के बोध होते मतलब ये का है आपके बहुवचन, का है आपके बहुवचन। तो आपके सवाल जो 18 है ओकर विकल्प बी हसी सही हो ही, बाकी सबों का होगे आपके गलत हो गए। काबर कि हमारा द्योतक नहीं करना है, हमारा जानकारी नहीं मिला थे, काकर से, खाले से, काकर से आपके खाले से। अब बढ़थन हम सवाल 19 के तरफ। तो सवाल 19 का कहा थे, सवाल 19 कहा थे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वीकारोक्ति संयोजन नहीं है, हो, हाँ, हूं और हाय। तो चाहे आप हो ला बोलो, चाहे हाँ ला बोलो, चाहे हूं ला बोलो, यहाँ से आप लगा दिखते स्वीकारोक्ति, का दिखते स्वीकारोक्ति। लेकिन अगर हाय के बात करबो तो हाय से का होगे, यह दुख के बात है, यह दुख के बात है, मतलब एक कामे आगे विस्मयादि में, कामे आगे विस्मयादि में। तो सही उत्तर हो गए आपके डी। हमार सवाल जे 20 है वो कहा थे छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनिए। तो छत्तीसगढ़ी अव्यय चुनिए में कहा आना चाहिए, सूरज है, संझा है, खोली है, चंदा है। तो एमे आप ला ध्यान रखना है, सूरज है आपके संज्ञा है, चंदा तको आपके संज्ञा है, खोली तको आपके काए संज्ञा है। तो जब एमन तीनों संज्ञा हो गए तब बाज गे का बी, तब बी का हो गए अव्यय, और ए गलत, सी गलत और डी गलत। अब हमन बढ़थन सवाल आपके 21 के तरफ। तो सवाल 21 का कहा थे, सांप ला मार लेकिन लाठी नहीं टूटे, सांप ला मार लेकिन लाठी नहीं टूटे। तो यहां आप ला ध्यान रखना है कि विरोधात्मक बात हुआ थे, क्या होते, विरोधात्मक बात होता। विरोधात्मक बात मतलब आप एक तरफ काम भी करना चाहत हो, दुश्मनी भी लेना चाहत हो, और दुश्मनी ले के बाद आप का नहीं चाहत हो, नुकसान, का नहीं चाहत हो, नुकसान। तो ये कैसन है, तो ये है आपके विरोधात्मक, ये का है आपके विरोधात्मक। तो यहाँ पे जी हाँ विरोधात्मक हो गए तो एक उत्तर हो इसका भी, बाकी सब आपके का हो गए गलत हो गए। अब बढ़थन हम सवाल 22 की तरफ। तो सवाल 22 का कहा थे, किस क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होता है, कर्म अनुपस्थित। तो यहां आप मतलब ध्यान रखना है, हमर मन कर एक प्रकार है अकर्मक। अकर्मक मतलब का हो, जेमे कर्म उपस्थित नहीं है, जेमे कर्म उपस्थित नहीं है। तो अकर्मक का हो गया आपके अकर्मक। तो जेमे कर्म उपस्थित नहीं है वो हो गए अकर्मक। तो का उपस्थित रही, एमे केवल कर्ता और क्रिया। अब ये दोनों आपके उपस्थित है, मतलब आपके का होगे, विकल्प बी गलत होगी, विकल्प सी गलत होगी, और सही का हो हिसाब के अकर्मक। बहुत का सवाल है आपके परिभाषा तको बन जाते, कर सकती परिभाषा तको याद रखे करो, खबर की सवाल जब घुमा के पूछी तो आप मतलब परेशानी होगी। अब हमन बात करते हो समारू जावत है, समारू जावत है। तो समारू जावत है में क्या है, हमला देखना है कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त है। तो अभी हमन बात करें
कि जब आपके का के जवाब आपला नहीं मिले, का के जवाब आपला नहीं मिले, कोई भी प्रश्न करू और आपला जवाब नहीं मिले, तब वो होगे अकर्मक। वो का होगे अकर्मक। और अगर जवाब मिल गए, जवाब मिल गए, तो का होगे सकर्मक। का होगे आपके सकर्मक। अब यहां ले आप लोग ध्यान देना है कि समारू जावत है, कहां जावत है, कर उत्तर है का या कहां के आप लोग उत्तर मिलत का नहीं मिलत है। जब उत्तर नहीं मिले तो का होगे अकर्मक। तब विकल्प ए गलत, विकल्प सी गलत और विकल्प डी गलत। सही का होगे विकल्प बी। अब बढ़थन हमन अपन सवाल 24 के तरफ। तो सवाल 24 का कहा थे, चिरई आकाश मां उड़िया थे, चिरई आकाश मां उड़िया थे। अगर हम बात करबो तो इला कबो सकर्मक अकर्मक संयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो यहां ध्यान रखना है, हम लग का के उत्तर मिला थे, का के उत्तर मिला थे। और का में का उत्तर मिला थे आकाश में, का मिला थे आकाश में। तो जी हाँ उत्तर मिल गए, वहां का होइस, वहां होइस आपके सकर्मक। का होइस आपके सकर्मक। तो ये है सही हो गए और बाकी सब का हो गए आपके गलत हो गए। अब नंबर है सवाल 25 के। देखथन सवाल 25 का कहा थे। तो सवाल 25 कहा थे, मंटोरा स्कूल चल दिस। अब यहाँ का कहा फिर से प्रश्न करना है। का करना है, का औ कहा। तो कहा चल दिस मंटोरा हा स्कूल चल दिस, मतलब हमला का मिल गए उत्तर मिल गए। और उत्तर मिल गए मतलब का होई सकर्मक। का होई सकर्मक। तो आपके ब गलत हो गए, स गलत हो गए, डी गलत हो गए, सही का हो गए ए। अब बढ़बो हमन अपन सवाल 26 के तरफ। तो सवाल 26 का कहा थे, इनमें से कौन सा शब्द क्रिया है, थोरकिन, ओसाना, आरुक। तो थोरकिन से का बात होते, परिमाण के। का बात होते, परिमाण के। आरुग निचट जो है ये है आपके विशेषण में आ जही, लेकिन क्रियान्वय आपके क्रियान्वय। त ओसाना धान ला का करथो भैया, धान ला ओसाथो, धान ला का करथो ओसाथो। तो एमे क्रिया का होगी आपकी ओसाना। तो सवाल जो 26 है उकर विकल्प बी हा सही हुई और बाकी विकल्प का हो जाही आपके गलत हो जाही। अब बर्तन हम सवाल 27 के तरफ। तो सवाल 27 का कहा थे, अकर्मक क्रिया है। तो जे में कर्म अनुपस्थित है वह अकर्मक है। नौकर घड़ा भरता है, क्या भरता है, घड़ा भरता है। उत्तर मिलत है तो का बन गई सकर्मक। बालक फल खाता है, क्या खाता है, उत्तर मिली मतलब का बन गए सकर्मक। बहू पानी भरती है, क्या भरती है, पानी भरती है, इसलिए हो गया सकर्मक। तो उत्तर का मिली आपके बी। बहू लजाती है, क्यों लजाती है, इसका उत्तर आपला नहीं मिला था। इसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है मतलब एक उत्तर आपला नहीं मिला थे, मतलब एक उत्तर आपला नहीं मिला थे। तो बाकी सबो आपके का हो गए गलत हो गए, सही हो गए विकल्प बी। काबर की जे में आपके का के जवाब नहीं मिले तो वो का हो जाते अकर्मक। अब नंबर है सवाल 28 के। तो सवाल 28 का कहा थे, सवाल 28 कहा थे, क्रिया में कर्ता कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित हों। तो ध्यान रखो जे में कर्म उपस्थित है वो सकर्मक, बाकी सबों का होगे गलत होगे। तो विकल्प आपके जो बी है काकर सवाल 28 के वो है इस सवाल के सही उत्तर हो ही। अब बढ़बो हमन अपन सवाल 29 के तरफ। तो सवाल 29 का कहा थे, सवाल 29 कहा थे आपके निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है। जी हां तुहर तत्का अभिच, जी हां तुहर तत्का अभिच। आप तत्का तुहर जी हां
तुहर काय भैया, तुहर हरे आपके सर्वनाम, तुहर काय आपके सर्वनाम। बाकी सब का हो गए क्रिया विशेषण, तो विकल्प बी सही है। ये मन सब का है आपके क्रिया विशेषण, तो ये है आपके का हो गए गलत हो गए, का हो गए आपके गलत हो गए। अब बढ़थन हमन है सवाल 30 के तरफ। तो सवाल 30 का कहा थे, सवाल 30 कहा थे छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द है, छत्तीसगढ़ी में क्रिया विशेषण शब्द है सीता राम चुपे चाप श्याम, सीता राम चुपे चाप श्याम। तो यहां ध्यान रखना है, आप सीता के बात करो चाहे राम की, चाहे आप बात करो श्याम की, तो एह संज्ञाए यहू संज्ञाए यहू संज्ञाए, तो आपके चुपे चाप का बन गए क्रिया विशेषण, का बन गए क्रिया विशेषण। तो ए गलत, बी गलत और डी गलत, सही का हो आपके विकल्प सी है। तो ये आज के हमार जो प्रश्न के श्रृंखला है यह समाप्त हुई। आप मतलब कैसे लगी हमार वीडियो बताहू कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लगी सोही ते सब्सक्राइब करहू, लाइक करहू और बने रहू हमार आपके ये 30 का दम सीरीज के साथ। अगर ये PDF ला प्राप्त करना चाहते हो तो एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे है, ओला डाउनलोड कर लू। जम्मू संगवारी मतलब जय जोहार, राम राम।